तो भाई दिस इज मेसी एंड दिस इज वर्ल्ड कप। भाई ये चीज इसे दे दो जल्दी, क्योंकि भाई मैंने डिकोड कर लिया है कि वर्ल्ड कप ही मेसी का यूएफओ की चाबी है। यूएफओ चालू करने में 2 चाबियां लगती है, इसीलिए वो अभी इतना पागल हो रहा है, उसे घर जाने की जल्दी है। पिछले बार तो सिर्फ एक ही चाबी मिला था ना, इसलिए घर नहीं जा पाया। और ना ऐसा कौन खेलता है भाई। इधर भाई ये इसकी यूएफओ की चाबी है, नहीं तो भाई उसे नशे की लत लग गई है, और वो भी वर्ल्ड कप का नशा। जब तक उसके पास वर्ल्ड कप नहीं था तब तक ठीक था, एक बार स्वाद आ गया तो भाई अभी छोड़ ही नहीं पा रहा, पूरा नशेरी बन चुका है। या तो वर्ल्ड कप इसे दे दो, वरना असाइलम वाले को बुलाओ, इसे ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। वरना तुम ही बताओ ऐसा कौन खेलता है। राउंड ऑफ 16 खत्म होने के बाद इस वक्त में से इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट गोल स्कोरर है, जो कि राउंड ऑफ 32 के बाद भी था, ग्रुप स्टेज के बाद भी था। इसको प्रूव करने आया है ये, और इतना सब कुछ करने के बाद खुद क्रेडिट्स भी नहीं लेता। कल रात को वी हैव विटनेस्ड द ग्रेटेस्ट कमबैक इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री। माय गॉड, कल रात को हमने देखा कि फुटबॉल क्या है और फुटबॉल क्या हो सकता है। 11 मिनट, सिर्फ 11 मिनट अर्जेंटीना के लिए इनफ थे मैच को पलटने के लिए। पहले पूरे मैच का एक ब्रीफ दे देता हूँ। तो मैच के 15 मिनट पे इजिप्ट स्कोर्ड द फर्स्ट गोल, और इसके कुछ ही मिनट बाद अर्जेंटीना को एक पेनल्टी मिलती है और मेसी मिस्ड द फ्री किक। कोई सब छोटा मोटा गोल नहीं करना, पेनल्टी नहीं मारता ये। इस मैच से पेनल्टी मिले तो भाई एमिलियानो मार्टिनेज को मार देना, भाई उसका भी तो शौक होता होगा गोल मारने का, क्योंकि मेसी तो नहीं मारेगा भाई, उसका मूड के ऊपर डिपेंड करता है। भाई को ऐसा गोल चाहिए जिसके बाद वो और आप फार्म कर पाए, ऐसे छोटे मोटे गोल से नहीं चलेगा उसका। लिटरली भाई मेसी ने हाईएस्ट पेनल्टी मिस करने वाला एक रिकॉर्ड भी खुद के नाम पे कर लिया है। ये रिकॉर्ड भी नहीं छोड़ा भाई ने। इसके बाद हाफ टाइम तक कोई भी गोल नहीं आया। इजिप्ट 1 अर्जेंटीना 0, थोड़ा थोड़ा फटना शुरू हो गया था भाई इसके बाद, क्योंकि और कितना सा हो भाई, पिछले 2 मैचेस से भाई नेमार बाहर चला गया, रोनाल्डो बाहर चला गया। अब अगर मेसी चला जाता तो भाई दिल टूट के बिखर जाता भाई, इतना सह नहीं पाएगा मेरा दिल। और उसके बाद जब सेकंड गोल आया, आई लॉस्ट माई ऑल होप्स कि भाई गया भाई, अर्जेंटीना भी गया, अब तीनों भाइयों बाहर मिलकर पार्टी करेंगे। लेकिन भाइयों उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इस गोल के बाद मेसी चला जाता है मिडफील्ड से सीधा राइट विंग पर, और इसके बाद अर्जेंटीना अपना गॉड मोड चालू करता है, एक्टिवेटेड देयर कॉमबैक मोड। और सिर्फ 11 मिनट के अंदर सिर्फ वो इक्वलाइज नहीं करता, इसके ऊपर दे स्कोर्ड अ लीडिंग गोल, और स्कोर लाइन हो जाता है 3-2 11 मिनट्स के अंदर। ऐसा फुटबॉल देख के भाई मेरा बॉल्स डिसलोकेट हो गया था। और इन तीनों गोल्स में से मेसी का एक असिस्ट है, और एक गोल तो खुद ने मारा है। तो इसे मारना ही है भाई, ऐसा वैसा गोल नहीं, बट पेनल्टी ना 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 मारेगा तो सीधा ऐसे गोल बाकी प्लेयर्स के मूड फाड़ जाए देख के। अब आता है उस मुद्दे पर जिसको लेकर पूरा इंटरनेट पे बवाल मचा हुआ है। तो क्या है वो चीज? इजिप्ट का सेकंड गोल जो कि डिसअलाउ कर दिया गया था। तो सीन क्या है, इस वक्त ये बॉल लिसांड्रो मार्टिनेज के कंट्रोल में है, और पीछे से इजिप्ट का एक प्लेयर आता है, उससे बॉल छीनता है, जिसके लिए वो एक फाउल कमिट करता है, बॉल ओन करता है, फिर वो बॉल लेके जाके वो एक असिस्ट देता है, और वो हो जाता है गोल। लेकिन वीआर चेक के बाद इसे डिसअलाउ कर दिया जाता है। इजिप्ट वालों का इसमें टेक है कि क्योंकि वो चीज जो फाउल कमिट हुई है वो इतना दूर है गोल से, जो कि है ऑलमोस्ट दूसरे हाफ में, तो उसके बाद ये उस इंसिडेंट के बाद ये गोल के बीच का ऑलमोस्ट 10 to 12 सेकेंड्स का गैप है। इसके बाद आके वो गोल हुआ है, तो दिस शुड नॉट बी ए फाउल, व्हिच मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। तो फाउल करने के बाद उसेन बोल्ट के साथ 400 मीटर भाग के आओ, फिर भी वो फाउल ही है। इसके बाद दे आर सेइंग कि साला का वो जो टैकल हुआ है उसके लिए पेनल्टी मिलनी चाहिए। लेकिन द थिंग इज, जब कॉन्टेक्ट हुआ उसका एल्वारेज के साथ, तब साला के पास उस बॉल का कंट्रोल ही नहीं था, वो ऑलरेडी बॉल का कंट्रोल खो चुका था। एल्वारेज ने एक टच देकर बॉल को उससे अलग कर दिया था, और उसके फॉलो थ्रू पे जाके वो पैर टकराता है एल्वारेज के पैर के साथ, जिसके कारण साला गिर जाता है ग्राउंड पे। और उस वक्त वो बॉल एल्वारेज के कंट्रोल में ही था, तो ये चीज पेनल्टी तो नहीं होती। एक बात समझो, इस कॉन्टेक्ट के वक्त लिसांड्रो मार्टिनेज के पास कंट्रोल था बॉल का, लेकिन इस कॉन्टेक्ट के वक्त साला के पास कंट्रोल नहीं था बॉल का। दैट्स द डिफरेंस कि ये एक फाउल है और ये नहीं है। इसके बाद इजिप्ट के मैनेजर बोल रहा है कि फीफा चाहता है कि अर्जेंटीना आगे जाए, ताकि बड़े टीम्स आगे जाने के लिए व्यूअरशिप से उन्हें ज्यादा पैसा मिले। Which can be true actually। बड़े टीम्स के मैचेस में व्यूअरशिप ज्यादा आता है तो पैसा भी ज्यादा आता है, लेकिन इस बात से कुछ प्रूव नहीं होता। तुम्हारा टीम अगर 11 मिनट्स के अंदर 3 गोल खा रहा है, तो दिक्कत तुम्हारे टीम में भी हो सकता है। वो चीज भी तो देखो, दूसरी टीम को कोसने से कुछ नहीं होगा, और वो जो 3 गोल खाया है उसमें से कोई प्रॉब्लम निकाल के दिखाओ, निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं उन 3 गोलों में। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे टीम के प्लेयर ही वैसे बॉल छोड़ दिया है उसके बाद वो जाके गोल हुआ है, तुम्हारी टीम के प्लेयर तो रिग नहीं है। गजब है भाई। तो भाई तुम्हें अर्जेंटीना की ये मैसिव कमबैक देख के कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताओ। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब।